ये मौसम रंगीने सुहाने जिया नहीं माने, तू छुट्टी लेके आजा बालमा, ओ तू छुट्टी लेके आजा बालमा। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा खूबसूरत मौसम और ख़ूबसूरत माहौल और एक खूबसूरत घर। आज मैं हूँ एलिकोट में। एलिकोट का एक बड़ा महंगा तरीन एरिया, और उस महंगे तरीन एरिया में हमारे दोस्त का है घर। तो हमेशा जब भी मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ आपको हाउस टूर ज़रूर देता हूँ। 2 साल के बाद मैं यहाँ का कोई घर जो है ना अभी विज़िट कर रहा हूँ, और इससे पहले जब आया था तब भी मैंने 1-2 घर विज़िट किए थे, काफ़ी लोगों ने उसको पसंद किया था। तो अभी चलते हैं अंदर, और अंदर चल के दिखाता हूँ घर कैसा है और पीछे जो माहौल है वो कैसा है। इसके साथ साथ यहाँ जो लोग रह रहे हैं वो क्या क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें आज की इस स्पेशल वीडियो में होंगी। तो ये देखें, काफ़ी खूबसूरत घर है, कोई दीवार नहीं है, दीवार सिर्फ यही है जो दरख्त नज़र आ रहे हैं, और इसके साथ ये सीधा सीधा बस इंटर हो जाएं। मौला अस्सलाम वालेकुम। इम्तियाज भाई, जी 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 जी, मैं जो देख रहा हूँ सही है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, व्हाट अ सरप्राइज। कैसे हाल है भाई? कैसा हाल है? मेरा दोस्त को सलाम भाईजान। बम्बई से आया मेरा दोस्त। 2 साल पहले आपने सिर्फ मुझे यहाँ घुमाया था थोड़ी देर के लिए, 1 घंटा भी नहीं, और आज माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सोनिया और अहमद भाई, उनकी वाइफ डॉक्टर सोनिया, आपको मुबारक हो नए घर की। खैर मुबारक भाईजान। हमने तो ये आज ये सरप्राइज हो गया, ये बारिश हो रही है तो आप यकीन नहीं करोगे। अभी आओ आप अंदर, आपको चीज दिखाते हैं। देख चले हैं। नहीं, मुझे तो पता ही नहीं था कि आपका ये आपने ले लिया यहाँ कोई घर। तो बाल्टीमोर से इधर अभी ये इम्तियाज चांडियों की हम वीडियो देख रहे थे। अभी मेरी वालदा पूछ रही थी, आपके वो दोस्त आए हैं यूट्यूब वाले, तो चांडियों की देख रहे थे, और ये सज्जाद भाई आए हैं। सज्जाद भाई कैसे हैं? ऑफिस से तबीयत काम ठीक है? करते अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये वर्जीनिया से हैं या कहीं और से? नहीं, हमारे ऑफिस में होते हैं। अच्छा अच्छा, तो वर्जीनिया में भी होते हैं, और दूसरा ऑफिस अभी जो खोल रहे हैं वो संभालेंगे ये। चलें भाई। हम तो आए थे पहले सिर्फ घूमने, और आज पता चला कि यहाँ आपका घर भी हो गया, और मुकाबले वाला घर। हाँ, ये देखिए हमारी वालदा अच्छा है। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी, कैसे हैं? तबीयत ठीक है? ये अभी आपकी वीडियो देख रही थी। अच्छा अच्छा अच्छा। बैठे हम भी। चले भाई, ये घर है। पहले घर के आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ, फिर हम कुछ क्या बैकयार्ड से शुरू करें? हाँ चलते हैं। और यहाँ चाय बन रही है। अच्छा अच्छा, चाय भी दिख माशाल्लाह। दूध पत्ती? हाँ जी। हमारा फार्मूला नहीं चुराइएगा जो हम वीडियो में दिखाते हैं। आपका ही कॉपी किया है। ये देखें दूध भी। हाँ ये भाई, अच्छा ये वाला दूध रॉ मिल्क। यार ये जब से आपने वो वीडियो लगाई है ना रॉ मिल्क की, हाँ। और वो अपना प्योर मिल्क पिए, फार्म पे जाए, तो हम लोग फार्म से अब दूध लेके आने लग गए हैं। बड़ी बात है, खर्चे हाँ ज़्यादा हो गए, टाइम ज़्यादा लग रहा है। हाँ जी। और अब यहाँ से देखें डाइनिंग टेबल, और इसके साथ ऊपर से आप देखें रोशनी के लिए नेचुरल लाइट यहाँ आ रही है, और पीछे बहुत खूबसूरत जो है ना मैदान है, क्रिकेट का मैदान, स्टेडियम बनाया है। बस अल्लाह ताला का शुक्र है भाईजान। ये तो पता नहीं स्टेडियम का, लेकिन माशाल्लाह अल्लाह ताला ने दिया। चलें देखें घर देखते हैं, चप्पल और दे उसके दूंगा बाद तो बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। वाह 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 वाह, ज़बरदस्त। तो भाई कैसे छक्का लग गया? भाईजान बड़ी मेहनतें, बड़ी दुआएं पहले। हाँ हाँ हाँ। बड़ी मेहनतें और बड़ी दुआओं की इम्तियाज भाई ये सारा कुछ मिला है, और माशाल्लाह अल्लाह ताला। देखिए घर वो है जिसमें सुकून है, बिस्तर वो है जिसमें नींद है, और आपका आना बड़ा अच्छा लगा। और आपके पता है कि मेहमान कोई भी आए तो ये रहमत होती है अल्लाह ताला की। और आज देखिए बारिश भी हो रही है, तो फैमिलीज़ के अंदर जो है ना मैं देखता हूँ कि लोगों के घर बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन फैमिलीज़ के अंदर आप देखते हो प्यार। अगर फैमिली ना आए आपको ग्रीट करने जब आप काम से आ रहे हो, तो फिर उस गड़े घर का या उस फैमिली का क्या फ़ायदा। तो प्यार मोहब्बत होना चाहिए फैमिलीज़ के अंदर। ये एलिको सिटी है, ये अपना एक शहर है कि आप मिंट के अंदर जो है फार्म हाउस में हैं, और मिंट के अंदर आप शहर में हैं। एलिको सिटी डाउनटाउन भी है यहाँ पे, और ये रोड क्रॉस जब सोसाइटी से निकलते तो कोलंबिया एक शहर भी है। तो ये ऐसी फीलिंग होती है कि आप गांव में भी बैठे हुए हैं और आप शहर में भी हैं, मतलब मॉडर्न गांव कह सकते हैं आप इसको। और क्या एराजी है इसकी? तकरीबन ये 1.25 एकड़ पे है, और 6 से 7 हज़ार स्क्वायर फीट है ये, और जो है अपना 1.25 एकड़ पे ये लैंड है। और जो मुझे सबसे बड़ी अच्छी लैंड लगी थी कि ये फ्लैट है पूरा हमारा, और यहाँ पर कोई दरख्त नहीं हमारे पास। 1-2 दरख्त हमारे में है, लेकिन पीछे आप देख सकते हैं कि बच्चों के लिए खेलने की जगह है, पूरा फ्लैट है, हर चीज़ फ्लैट है। जो सबसे बड़ा पर्पस था, एक तो सुकून है यहाँ पर। और आप देखते हैं कि जो एरिया है अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे सुकून है, रात हो दिन हो, कोई ट्रैफिक नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि आप ये देखो कि यहाँ पे जो बच्चों के स्कूल है नंबर 1 है।
सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है, कोई क्राइम नहीं है यहाँ पर, नेबरहुड बहुत अच्छा है। मतलब टॉप 1% जो है मैरीलैंड के अंदर ये काउंटी में ही लोग रहते हैं। सही। तो यहाँ जितने भी घर हैं, स्पेशली इस घर की क्या वैल्यू है अभी? भजन जब हमने लिया था तो 1 मिलियन प्लस का लिया था हमने, 1,30,000 का लिया था। उसके बाद जो इस टाइम वैल्यू चल रही है तकरीबन 1.2 1.3 मिलियन चल रही है। लेकिन इधर घर मिलते नहीं अब। जैसे आप अगर देखेंगे तो कोई भी घर सेल पे नहीं, अगर घर कोई आया भी है, एक घर अगर बामुश्किल सेल पे आ जाता है तो विद इन 1 वीक 2 वीक वो चले आता है। यहाँ लोग ओवर प्राइस दे के लेते हैं क्योंकि इलाके की निस्बत, क्योंकि 1 माइल पे हमारी मस्जिद भी है दारुल तकवा, और आप देखते हैं कि सारे शॉपिंग सेंटर भी हैं, मतलब जो भी आपको स्टोर चाहिए यहाँ पे सब है। लेकिन आपको जो फीलिंग बेस्ट आती है वो आती है कि आप एक तरह से फार्म में रह रहे हैं, सुकून के अंदर। परिंदे भी सुबह सुबह देखते हैं आप, और हिरन भी आती हैं, तो मतलब आपका वो देसी माहौल लगता है। तो इतना दूर रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोड शेडिंग वगैरह का टेंशन नहीं अभी तक तो नहीं हुई है, लेकिन बैकअप जनरेटर लगवाया हुआ है हमने। अच्छा। तो बैकअप जनरेटर है, एक बार लाइट गई थी तो बैकअप जनरेटर ऑन हो जाता है ऑटोमेटिक। तो अभी तक तो तकरीबन 2.5-3 साल हो गए हम लोगों को। वाशिंगटन से कितना दूर है ये? वाशिंगटन से 40-45 मिनट है, और बाल्टीमोर सिटी से 40-45, मतलब हम मिडल में है। सेंटर और सबसे बड़ी बात, एयरपोर्ट यहाँ से 12 से 15 मिनट के अंदर है। हाउस टूर तो पूरा ही करवाना है। चाय रेडी हो चुकी है मेरे ख्याल में। हाँ जी, चाय तो सर आपकी फेवरेट है, और आपकी आजकल तो स्पेशल मिल्क का वो चल रहा है। हाँ ना, तो उसकी पिलाएंगे आपको चाय। चाय भी पियेंगे। और अभी जो है ना अंदर आए हैं, तो अब आपको दिखाता हूँ यहाँ का घर। ख्वाब तो शुरू से ही था, और मैं अहमद को, जब से हमारी शादी हुई थी, हम दोनों इसी तरह प्लान कर रहे थे कि पढ़ाई के बाद जॉब करेंगे, फिर उसके बाद घर लेंगे। तो इस तरह इतना अच्छा मिल जाएगा ये नहीं पता था। तो ये तो अल्लाह की मेहरबानी है, और इंसान सिर्फ मेहनत ही कर सकता है। तो कराची पाकिस्तान में मैं पैदा हुई थी। जब मैं 11 साल की थी तो मेरी पूरी फैमिली अमेरिका मूव हुई। उसके बाद मैंने हाई स्कूल और कॉलेज इधर से किया। फिर कॉलेज के आखिरी साल में हमारी शादी हो गई थी, अहमद और मेरी। तो उसके बाद अमन पैदा हुए 1 साल बाद। तो उस वक्त मैं ग्रेजुएट के मेरी बैचलर्स कंप्लीट हुई थी। तो फिर 1 साल का वक्फा लेकर जब अमन थोड़ा बड़े हो गए, 5-6 महीने के, तो फिर मैंने मेडिकल स्कूल के लिए अप्लाई किया। तो मतलब आपका कराची में बहुत कम टाइम ही गुजरा है? हाँ, बचपन वहीं हुआ है ना? जी बिल्कुल। तो यहाँ जब आए तो कैसे हालात थे? अच्छे हालात थे या स्ट्रगल ज़्यादा करनी पड़ी आपके वालिदैन को, आपको? उस वक्त बचपन में तो समझ ही नहीं आया कि माँ बाप ने किस तरह एडजस्ट किया और किस तरह अपना करियर चेंज किया। क्योंकि अभी कोई मुझे कह दे कि आप किसी और मुल्क में चले जाएं, आपके बच्चे के लिए बेहतर है आप करियर चेंज कर लें, तो वो बहुत मुश्किल फ़ैसला होगा। तो कोशिश इंसान की वही होती है कि जहाँ पे आप कंफर्टेबल हैं आप उधर ही रहें। तो इसमें हमारे जो भी इमिग्रेंट माँ बाप हैं उनको मैं काफ़ी क्रेडिट देती हूँ, क्योंकि उन्होंने अपने बेटर फ्यूचर की खातिर, बच्चों की खातिर, या उनके जो अपने सारा एक तरह से सेटअप छोड़ के दूसरे मुल्क में आए। तो अगर मैं आपको वालिद साहब क्या करते थे? मेरे वो सिविल इंजीनियर थे पाकिस्तान में। और पाकिस्तानी एयरफोर्स के लिए काम करते थे। तो उनका और बाकी उनके काफ़ी बिजनेसेस भी थे, जैसा टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। तो उनका काफ़ी अच्छा सेटअप था। पर फिर हमारा इधर का उस वक्त आपको याद होगा वीज़ा लॉटरी का बहुत ट्रेंड था। तो जो खुश नसीब लोग निकले डाइवर्सिटी वीज़ा प्रोग्राम जो था, तो हम उसके थ्रू माशाल्लाह पूरी फैमिली आ गई थी। तो बचपन में तो स्कूल में इसमें उसमें टाइम गुजर गया। तो आप देखते हैं तो समझ आता है कि माँ बाप ने कितना स्ट्रगल किया था। कितने बहन भाई थे? हम माशाल्लाह 6 बहन भाई और 2 पेरेंट्स। तो 8 लोग एक साथ आए थे। अच्छा जी। आए बाल्टीमोर से या किसी और? नहीं, न्यूयॉर्क आए थे, क्योंकि वहाँ मेरे अब्बू के दोस्त थे। तो उनके थ्रू काफ़ी उन्होंने हेल्प किया अपार्टमेंट्स वगैरह ढूंढने में। तो फिर उसके बाद हम मेरीलैंड मूव हो गए थे तकरीबन। और अपार्टमेंट में रहे पहले? जी, 1 साल तक। कितना छोटा अपार्टमेंट होगा? 2 बेडरूम का और उसमें 6 बहन भाई? हाँ, वहाँ का न्यूयॉर्क का लिविंग जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है बाल्टीमोर से। तो बाल्टीमोर हम वेकेशन पे आए थे।
किसी रिश्तेदार दोस्त को मिलने, तो उन्होंने फिर इनकरेज किया हमें कि आपकी इतनी बड़ी फैमिली है, तो जितने पैसे आप उधर खर्च करते हैं वहाँ इतने में तो आपको यहाँ अच्छा घर मिल सकता है। वहाँ तो स्पेस भी छोटा होता है ना। हाँ, स्पेस भी छोटा होता है, क्राउडेड बहुत होता है, पर आपको पता है ज़्यादातर लोग न्यूयॉर्क में ही लैंड करते हैं, वहीं पे अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा होती हैं। जब आप छोटे शहर में आ जाते हैं तो फिर जॉब ढूंढने में मुश्किल होती है, पर फिर यहाँ पे बाल्टीमोर में आके रियलाइज़ हुआ कि आप बसें नहीं पकड़ सकते हर जगह, आपने ड्राइव करके ही जाना है, तो उसमें थोड़ी एडजस्टमेंट में काफ़ी, मतलब थोड़े तो नहीं, काफ़ी इश्यूज होते हैं। और ये क्राइम भी यहाँ उस वक्त तो ज़्यादा ही होगा। नहीं, उस वक्त इतना नहीं था, हम हमेशा बाल्टीमोर काउंटी में रहे हैं, तो क्राइम रेट वहाँ पे एवरेज ही था। कितने अरसे के बाद मूव हुए थे यहाँ? 1 साल बाद। 1 साल के, न्यूयॉर्क में आप साल ही रहे टोटल? जी जी। चलें, मतलब वो जो लॉटरी वाला मामला था ये आपके लिए अच्छा हो गया कि एडवांटेज था कि आप ग्रीन कार्ड पे ही आए। हाँ हाँ बिल्कुल। अगर वो आप यहाँ आते और फिर अगर स्ट्रगल करते तो कैद खाने वाली लाइफ। हाँ, वो तो बहुत मुश्किल होती है। अभी जो लोग जिनके पास वर्क परमिट भी नहीं होता, तो मुझे नहीं पता वो किस तरह गुजारा लाइफ करते हैं। काफ़ी मिजरेबल होती है, बहुत ज़्यादा। आपको ग्रीन वो ड्राइवर लाइसेंस लेने में भी काफ़ी बड़ी मसले होते मुश्किल हैं। होती। तो अच्छा, इसके बाद फिर राना साहब से मुलाकात कैसे हुई? कोई लव मैरिज थी या अरेंज कहें? नहीं थी तो लव मैरिज ही पर हाँ, इनको तो हम पाकिस्तान से ही एक काफ़ी टाइम, मतलब साथ जानते थे। तो फिर जब हम लोग मेरीलैंड मूव हुए थे तो उसके तकरीबन 2-3 साल बाद ये लोग भी मूव हो गए। तो उस वक्त भी फाइनेंशियल कंडीशन क्या थी आपकी इनकी? बस गुजारा था। शादी जब हमारी हुई तो मैं स्टूडेंट थी, अहमद भी स्ट्रगलिंग मोड में थे, तो बस गुजारा ही था। तो मेडिकल स्कूल भी जब मैंने पढ़ा तो अब देखें, जो लोग आपके साथ होते हैं ना जब आप कुछ भी नहीं होते, उनकी बहुत वैल्यू होती है कंपेयर टू दोस्त जो बाद में ज्वाइन करते हैं, जिन्होंने आपकी सक्सेस देखी होती है। बिल्कुल। अहमद जो है मेरा स्ट्रगल का और सक्सेस दोनों का साथी है। अच्छा। और इंशाल्लाह ज़िंदगी भर का साथी है वैसे तो। इंशाल्लाह। तो अभी चाय का दौर शुरू होने वाला है भाई, चाय पिए ताकि थोड़ा सा दिमाग काम करे। पूरा दिन बारिश में, हाँ, घूमते घूमते गुजर गया वक्त। अहमद को पता था कि मैं अगर डॉक्टर ना बनी या एटलीस्ट मैंने कोशिश ना की तो रोज़ाना फिर मैंने उदास होना ऐसी बात पे, एक पछतावा नहीं रहना चाहिए। तो फिर जो अहमद के अब्बू हैं उन्होंने मुझे बहुत पुश किया कि अभी मुश्किल है पर हम सब तुम्हारा साथ देंगे, तुम कोशिश करो, डॉक्टर बनो। हाँ, तुम अप्लाई करो, अप्लाई करने में क्या हर्ज है। तो फिर उसी साल मैंने अप्लाई किया। अमन 9 महीने का था जब मैंने मेडिकल स्कूल शुरू किया। तो हम दोनों की फैमिलीज ने काफ़ी हेल्प की हमारी, क्योंकि आपको पता है बच्चे का मसला सबसे बड़ा यही होता है कि आप देखेगा कौन बच्चे को जब आप स्कूल जाएंगे। सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है। तो फिर इनकी अम्मी मेरे साथ रहीं, फिर अहमद भी आते जाते रहे, तो उस वक्त हमने काफ़ी स्ट्रगल किया। शादी के बाद, बच्चा होने के बाद, मतलब ये डिसाइड ही आपने बाद में किया कि हमें डॉक्टर बनना? पहले ख्वाहिश थी आपकी? शुरू से ख्वाहिश थी, सबको पता था। और अब माशाल्लाह आपने स्ट्रगल किया, एक अपार्टमेंट में लाइफ गुजारी, फिर लोगों की ख्वाहिश खासतौर पर ख़वातीन की या बच्चियों की कि भाई कोई वेल सेटल्ड फैमिली में हम शादी करें, तो वो भी नहीं था आपका कि नहीं जो होगा हम स्ट्रगल करके खुद बनाएंगे? इतना सोचा ही नहीं था कि अब मुझे हैरानगी होती है कि आजकल के बच्चों की आइडियोलॉजी बहुत डिफरेंट है। जैसे अगर आप अपनी उम्र के लोगों में शादी करें और आपको या तो आप अच्छा बंदा ढूंढें, मतलब रिक्वायरमेंट थोड़ी बदल गई है मुझे लगता है। और इसमें सोशल मीडिया का भी काफ़ी इन्फ्लुएंस है कि हमारे सामने जो पिक्चर परफेक्ट रिलेशनशिप्स होती हैं वो रियल लाइफ में बहुत कम एग्जिस्ट करती हैं। कोई भी रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं होती, कोई भी हमेशा सक्सेसफुल नहीं होता। तो आपने ये तो दोनों मियाँ बीवी ने मिल के अपने करियर खुद ही बनाना होता है। हमारे जो हमारी सिचुएशन है उसमें करियर भी हमने मिल के ही बनाया। और फिर जब हमने जिस तरह घर लिया वो भी हम दोनों ने, एक हमारा ख्वाब था। पर अहमद की ख्वाहिश थी कि वो मुझे खुद घर लेके दें। कि तो मेरी जब जॉब की अभी मेरी रेजिडेंसी ट्रेनिंग ख़त्म ही हुई थी, तो दैन ही स्टार्ट लुकिंग। तो हमें तकरीबन साल लगा ये घर ढूंढने में कि हमारी पसंद का कोई मिलता नहीं था, इलाका सही नहीं होता था या उसका लेआउट अच्छा नहीं होता था।
तो मेरी प्रमोशन होने से पहले अहमद ने इस घर की डाउन पेमेंट करके ही लाइक ये लो, ये तुम मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। कितने पाकिस्तानी ख़वातीन या लड़कियां जो इस लेवल पे पहुंची हैं जिस पे आप हैं अभी, क्या कर मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन करें अपनी प्रोफेशन के बारे में। हाँ, मेरा प्रोफेशन थोड़ा इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, तो काफ़ी लोगों को समझने में भी मुश्किल होती है। तो जैसे मैंने 3 साल, आप कह लें पाकिस्तान में हाउस जॉब होती है तो इधर रेजिडेंसी होती है, 3 साल रेजिडेंसी मैंने इंटरनल मेडिसिन में की। उसके बाद उसी रेजिडेंसी प्रोग्राम में मैंने 1 साल चीफ रेजिडेंट के तौर पे मुझे मौका मिला करने का, जो बहुत अच्छी बात होती है, आपके लिए एक ऑनर होता है, आप बहुत कुछ सीखते हो, लीडरशिप स्किल्स और ये सब कुछ जो मेडिसिन आपको नहीं सिखाती, वो आप एज अ चीफ रेजिडेंट आप एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटर भी हो, आप एजुकेटर भी हो, तो उससे मेरी काफ़ी ग्रोथ हुई। तो उसके बाद मैं सोच रही थी कि मैं क्या करूं अब। मुझे ऑर्डिनरी डॉक्टर नहीं बनना, मुझे बस पेशेंट देखने घर जाना है, मैंने कंट्रीब्यूट कैसे करना है सोसाइटी में, या मेरा इम्पैक्ट क्या होना चाहिए। अगर मैं जॉब कर रही हूँ तो बस यही लाइफ रह गई है, मतलब इतनी मेहनत के बाद मुझे लगता था कि आपको कुछ थोड़ा बहुत मतलब मुझे इस चीज़ में मज़ा ही नहीं आता था कि बस मैं एक डॉक्टर हूँ, पेशेंट देखूँगी, घर जाऊँगी और मेरी लाइफ बस यही है। तो फिर मैं, आपको पता है यूट्यूब और जो इंस्टाग्राम और ये सब पे रील्स आती रहती हैं खुद ब खुद, तो ये मेरे सामने एक हदीस आई जिसमें था कि आपके मरने के बाद जो आप सबसे अच्छे जो सदका जारिया अकाउंट होता है वो एक उनमें से एक ऐसी एक चीज़ है इल्म, जो आप दूसरों को देते हैं और जो आपके मरने के बाद भी दूसरों को फ़ायदा पहुंचाता है। तो उस हदीस को सुनने के बाद मेरे जहन में जो मेरे लिए जॉब ऑप्शंस थी उस वक्त, उनमें से एक ऑप्शन ये भी थी कि मैं रेजिडेंसी प्रोग्राम में ही एज एन एजुकेटर रहूँ, जो हम उसको कहते हैं एकेडमिक मेडिसिन। तो एकेडमिक मेडिसिन यही होती है, जैसे आप पाकिस्तान में हाउस जॉब में जो बड़ा डॉक्टर होता है उसके साथ सारे रेजिडेंट ट्रेनीज मिले होते हैं। तो अगर कोई मुझसे पूछता है कि भैया आपकी जॉब क्या है, तो मैं वो डॉक्टर हूँ जो ट्रेनीज के साथ काम करती हूँ। तो उसमें यह है कि आप डॉक्टर भी हैं तो आप मेडिसिन भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप अगली जनरेशन को पढ़ा भी रहे हैं, तो उसमें आपकी कंट्रीब्यूशन थोड़ी ज़्यादा मीनिंगफुल हो जाती है। किसी पार्टीज वगैरह में हम जाते हैं तो अच्छा आप डॉक्टर हैं, आप कहाँ से हैं, आप अमेरिका में डॉक्टर हैं, आपका लाइसेंस डॉक्टर हैं, तो आप सच्ची वाली डॉक्टर हैं कि पाकिस्तान से पढ़ के आई हैं। तो मैं उन्हें यही कहती हूँ कि जो पाकिस्तान से पढ़ के आते हैं डॉक्टर तो वो भी होते हैं, अब कि जो रेजिडेंसी कर लेते हैं वो प्रैक्टिस करना शुरू हो जाते हैं, वरना मतलब पाकिस्तानी डॉक्टर भी डॉक्टर ही होते हैं, उसका कोई ऐसा मसला नहीं है। पर मैं वाकई में मेरे पास लाइसेंस है। तो फिर एक दिन मैंने एक ख़ातून से पूछा, मैंने कहा मुझे बहुत अजीब सा लगता है कि लोग मुझे पूछते हैं कि आप वाकई में डॉक्टर हैं, तो आपको क्यों लगता है कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ? तो कहती हैं ओ बेटा आपके अंदर एटीट्यूड नहीं है। तो मैंने कहा डॉक्टर का जो प्रोफेशन होता है वो बहुत हम्बलिंग प्रोफेशन है, आप एटीट्यूड के साथ तो चल ही नहीं सकते। जो लोग डॉक्टर बनते हैं वो इंटरनली बहुत हाईली मोटिवेटेड होते हैं कि अच्छा करने के लिए, और पैसों के लिए तो आप किसी को कभी भी इतना पैसा नहीं दे सकते जो कॉम्पनसेट करे जितना हम काम करते हैं। तो पैसों की बात होती नहीं है। हाँ, वो पर्क्स है, एक तरह से प्रोफेशन के साथ पैसा भी आता है, वो एक तरह से खुश नसीबी है। ये घर ख़रीदने का जो एक सबसे बड़ा फैक्टर है वो ये है कि मुझे इसका किचन बहुत अच्छा लगा। अच्छा। और ये ओपन कॉन्सेप्ट और विंडो से सारा बैकयार्ड दिखता है, तो वो व्यू मेरे लिए बहुत रिलैक्सिंग होता है, नेचर के करीब। हाँ, तो जब मैं घर आती हूँ तो मुझे होता है कि बस मैं खाना बनाऊँ और बाहर से याद आया मैं फिश लेके आता हूँ। हाँ जी, अगर वो हेल्प ना करें तो अगर मुझे ऐसा फील हो ना कि एक तो मैं पूरे दिन काम करके आई हूँ और मेरी कुकिंग अप्रिशिएट डरता होगा ना आपसे? नहीं डरते वो तो अब अल्लाह और उनके बीच में मुझे कभी पता नहीं लगा। पर यह है कि अगर वो मेरी हेल्प ना करते, तो अगर मुझे ऐसे फील होता कि खाना पकाना मेरी जिम्मेदारी है, तो शायद मैं ना करती, या मुझे भी होता अफसोस होता, दुख होता कि देखो मैं पूरे दिन काम करके आई हूँ और मुझे खाना पकाना भी पड़ रहा है। पर खाना पकाना मैं खुद मेरी चॉइस है। इंसान की जो फितरत है ना, आप जितना चीज़ की ख्वाहिश करेंगे आप उसी दलदल में फंसते जाएंगे। तो कभी हमने ये नहीं सोचा कि हमें उसके जैसा घर चाहिए या इसके जैसा, बस हम दोनों का था कि हमें वो घर चाहिए जो हमें पसंद है। सही। तो कभी जेलसी नहीं हुई किसी से, और अभी भी अगर हम चाहते तो इससे बड़ा भी घर ले सकते थे, पर अब हमारे अपने प्रेफरेंस है। जैसे मुझे नेबर्स चाहिए थे, मुझे था कि मैं किसी जंगल में नहीं रह सकती, तो हमने काफ़ी बहुत बड़े बड़े घर भी देखे,
पर हमने ये घर इसीलिए चूज़ किया क्योंकि ये हमारी उम्मीदों के हिसाब से था। अब ये ख्वाहिशात जो होती हैं ना इंसान के अपने कंट्रोल में होती हैं, और आप दूसरों के लिए कभी जेलसी वाला जो है फीलिंग आनी नहीं चाहिए। जैसे मैं अब 6 बहन भाइयों में से के साथ रही हूँ सारी उम्र, तो फैमिली सिस्टम जो है वो जबकि मेरे सास ससुर इनको था कि अभी आप लोगों ने अपना घर ले लिया, आप खुश रहें, अकेले रहें, थोड़ा टाइम स्पेंड करें, तो हम इन्हें बल्कि ज़बरदस्ती अपने साथ घसीट के लाए एक तरह से बड़ी मुश्किलों से इनको करते हैं। तो ये सोच नहीं, मुझे हमेशा कभी मैंने ये सोचा नहीं कि ये भी हमसे अलग हैं। अब आपके क्या गोल हैं जो अभी तक ख्वाब आपके पूरे नहीं हुए, जो पूरे करने हैं आपको? अब फ़िलहाल तो हम अपने बेटे पे फोकस कर रहे हैं, तो अब उनकी हाई स्कूल में माशाल्लाह, तो सेकंड ईयर है हाई स्कूल में, तो 1-2 साल में हमें उनकी प्लानिंग करना शुरू कर देंगे कि इन्होंने कॉलेज कहाँ जाना है, किस तरह करना है, तो उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे कि उनके गोल्स क्या हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हम उन पर स्पेंड करते हैं। और फिर जॉब मेरी तो जॉब है, काफ़ी सेट स्केड्यूल है, तो उसमें भी जिस तरह आप कह लें कि इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं कि मैं और किसी पोजीशन के लिए भी अप्लाई कर सकती हूँ जैसे प्रोग्राम डायरेक्टर। तो मेरा पर्सनल गोल ये है कि मैं अपना प्रोफाइल को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करूँ ताकि और एक्सपीरियंस गेन करूँ, तो एक दिन इंशाल्लाह प्रोग्राम डायरेक्टरशिप के लिए अप्लाई करूँ। तो अब बाकी अहमद का तो गोल, इनके तो बहुत शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल हैं, एंड माशाल्लाह ही इज़ एन अचीवर। तो ये एक होते हैं ना डूअर्स और एक होते हैं थिंकर, तो मैं थिंकर हूँ, ये डूअर है। भाई मछली वगैरह हमने खा ली, अभी घर का थोड़ा सा विज़िट करेंगे और मालकान को कहेंगे घुमाएं फिराएं, ऊपर दिखाएं क्या है। तो बस उनका भी एक बाहर कोई प्रोग्राम होने वाला है, तो उसकी तैयारी में बिज़ी हैं। और रात के वक्त ना बिल्कुल घुप अंधेरा है पीछे, ये देखें, और लाइट मारो ना तो कभी कभी आंखें जलती हुई नज़र आती हैं। कोई जानवर वगैरह होते हैं, स्पेशली यहाँ हरन और इसके साथ और भी जानवर है ना, रात को नज़र आते हैं घूमते फिरते, तो इसको करते हैं बंद। ये देखें, ये इस तरह से लॉक। और हमारे दोस्त भी आ चुके हैं, अयास इधर फैमिली रूम है जी, ये अपना ये शैंडलियर देख के आई थी टर्की के अंदर, ये ब्लू मार्क्स में देख के आई थी, तो इन्होंने फिर ऑर्डर किया। ये कितना पुराना घर है बना हुआ जैसे यहाँ के एरिया में? तकरीबन 30 साल पुराना। अच्छा जी, ये फॉर्मल डाइनिंग रूम है। आपको पता है लाइटिंग जो है वो अच्छी होनी चाहिए देसी लोगों के लिए। ये है ड्राइंग रूम जी, वाह, ये लिविंग रूम है, फॉर्मल लिविंग रूम। तो आजा बैठे तस्वीर रखें। वो वाला क्या है? वो सनरूम है, अगर आप इन सब खिड़कियों को खोलें तो काफ़ी सनलाइट आती है। तो इसको आप हमने तो बैठक ही बनाई हुई है, और बेसिकली ये बैठक है इम्तियाज भाई, 20-24 पीपल आराम से बैठे। मतलब ये है कि ऊंट पालो तो दरवाजे बड़े रखो तो इसलिए ज़्यादा लोग आ रहे हैं। और बड़ी बात है कि आपकी सालगिरह स्पेशल दिन है कल, शायद सुना है, अफवाह आई है, अभी पता नहीं है। तो आपको मेरी तरफ से और हमारे सारे सब्सक्राइबर्स की तरफ से आपको सालगिरह की बड़ी बड़ी मुबारकबाद जी। और ये जितनी भी चीज़ें हमारे घर में वॉल पे लगी हुई हैं या टेबल्स पर हैं, ये सब हमें गिफ्ट में देते हैं। ओह, तो किसी का दिया हुआ गिफ्ट में बहुत वैल्यू करते हैं हम। तो ये लैंप्स भी गिफ्ट हैं जी, तो हमने कोशिश की कि अपने घर में उसको कहीं ना कहीं इस तरह रखें कि याद आती रहे। नहीं, आपने बहुत अच्छा बनाया है घर को, सिंपल सा, सादा सा। और ये और ये सिंध की सौगात है, अच्छा हैंडमेड। ये सिंध, अच्छा कलर करा के दिया इन्होंने किसी गोल्ड? नहीं, उन जो कोने पे सड़क पे खड़े हुए थे तो उनसे हमने लिए थे। अच्छा। तो मेरे ख्याल बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आपका गोल्ड कलर से ज्यादा लगाव है। हाँ जी, गोल्ड वाइट मेटालिक जो गोल्ड। जो इनकी वालदा है वो टंडो जाम से हैं, तो सिंध में टंडो जाम में जाना बहुत ज्यादा होता है, और सिंध हमारा कल्चर भी है। और आप अफगानिस्तान जो, आप भी सिंध से हो, कराची भी सिंध में है। जी, कराची आने वाला था, उस पे ही आपने पहले बोल दिया। चले, तो सिंध से टंडो जाम हो या कराची हो, बात तो एक है। तो अभी भाई जा रहे हैं ऊपर। ये मेरे बेटे का कमरा है। अच्छा, वो इनकी ग्रैंड मॉम का ये बाथरूम है, और फिर ये एक और कमरा है, वो मास्टर बेडरूम है। अच्छा, मजबूत तो है ना ये? हाँ जी। लकड़ी में। और यहाँ कुरान शरीफ माशाल्लाह जी, ये सऊदी अरब से लाए थे। अच्छा, यहाँ से आप देखें भाई, यहाँ ऊपर से बैठो और ये इतना बड़ा है शैंडलियर, और इसके साथ नीचे सारी गपशप। तो यहाँ आप अपने आप को बहलाने के लिए
मेल जोल रखते हैं, सबसे मुलाकातें, पार्टीज, है ना, घरों में एक दूसरे आना जाना? हमारे करीबी फैमिली मेम्बर ही 49 हो जाते हैं माशाल्लाह से, सब बच्चे। मतलब आपके जब ईद होती है तो किसी और के आने की भी जरूरत नहीं, अपने फैमिली हमारे ईद पे 120 बंदा आता ही है। ओह 60 फैमिली मेंबर्स हैं, 20 to 40 फैमिली ऑफ फ्रेंड्स हैं, सर्विंग ह्यूमैनिटी का ग्रुप है। सही। उसके अलावा जो है हमारे पास नेबर्स में सारे को हम बुलाते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो 120 बंदे तो हमारे घर पे ईद वाले दिन आएंगे। चाहे आप इनविटेशन दो या ना दो। अच्छा, 2 सीढ़ियाँ, मैं सोच रहा था इधर वाली सीढ़ी अलग जा रही है, लेकिन हाँ नहीं, घर वो में ही किचन की जाती तरफ जाती हैं। दोनों सीढ़ियाँ घर जाती हैं, डोंट वरी। अगर देखा जाए तो 14 साल के न्यूयॉर्क में जब आए थे तो उस टाइम पहली जॉब फ्लायर फेंकने की 5000 घंटे की थी। देखें, पाकिस्तान में अगर पैदा हुए हैं तो पले बड़े इधर हैं, इस मुल्क ने भी बहुत कुछ दिया हमें, इधर की भी सिटीज़न है। तो मेरा जो लॉन्ग टर्म गोल है वो यही है कि पाकिस्तान में जाके मैं एजुकेट करूँ लोगों को। अब काफ़ी सारे मुझे मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप पे, कहीं ना कहीं से मेरा नंबर मिल जाता है। तो स्पेशली उन लोगों का जो इधर आकर रेजिडेंसी करना चाहते हैं, जो डॉक्टर्स हैं, तो मैं उन्हें काफ़ी गाइड करती हूँ। एग्ज़ाम से लेके रेज़्यूमे भी मैं रिव्यू करती हूँ लोगों का, उनके साथ प्रैक्टिस इंटरव्यूज़ भी करती हूँ। तो उससे ये होता है कि जो लोग मेहनत करते हैं और उनका आगे बढ़ने का जज्बा है, आपको उनका साथ लाजमी देना चाहिए। काफ़ी लोग यहाँ से पढ़ के पाकिस्तान भी वापस जाते हैं, पर क्योंकि हमारी फैमिली इधर सेटल है तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम जितना जा सकें पाकिस्तान जाएं और वहाँ कोई ना कोई ऐसा काम शुरू करें जो सदका जारिया बन जाए हम सबके लिए, और जिससे हम नॉलेज फैलाएं। तो अपने लेवल पे मुझसे जितना हो सकता है मैं करती हूँ। तो मेंटरशिप में मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि अगर आप किसी मकाम पे पहुँचे हैं, अहमद की बात बिल्कुल सही है कि अगर मेहनत की बिना पर पैसा मिलता तो मज़दूर शायद हम सबसे ज़्यादा अमीर होते, क्योंकि वो बहुत मेहनत करते हैं, फ़िज़िकल वर्क जो लोग करते हैं। तो ये नसीब की बात होती है, मैं भी इसमें बहुत बिलीव करती हूँ। आप अपनी कोशिश करें तो अल्लाह ताला आपको आपके नसीब का देता है, पर जब आपके पास आ जाता है तो आप दूसरों की किस तरह मदद कर सकते हैं। और एक जो मेडिकल एजुकेशन में जो सबसे बड़ी चीज़ है वो आप मेंटरशिप कर सकते हो लोगों की, जिसमें आपका टाइम तो लगता है पर किसी की ज़िंदगी बन सकती है। तो जब मुझे मैसेज करते हैं लोग कि मुझे रेजिडेंसी मिल गई, या थैंक यू सो मच आपने मुझे इंटरव्यू में कि प्रैक्टिस की, या आपने मेरा रेज़्यूमे रिव्यू किया, तो उससे बहुत सेटिस्फैक्शन मिलती है कि आप अगर ज़रा सा भी कुछ काम करते हैं तो आपको क्रेडिट चाहिए। यह हर रिलेशनशिप में भी आप देखते हैं। तो जो छुपी हुई मदद होती है वो बहुत कम होती है, पर अगर आपका कोई पर्सनल इंसेंटिव नहीं है, चाहे वो शोहरत हो, चाहे आप लोगों में नाम बनाना चाह रहे हो, तो बहुत कम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी वजह से आपने देखा होगा कि जब ये मशहूर क्रिकेटर या जो भी सेलिब्रिटीज़ आते हैं जिन फंड रेजर्स में, तो वहाँ पे वो क्राउड को किस तरह मोटिवेट करते हैं। एक बंदे ने 5000 दिए तो उससे बड़ा बंदा 10,000 का कमिट करेगा, तो इसी तरह कंपटीशन चलना शुरू हो जाता है। तो क्योंकि वो एक पब्लिकली आप एक्नॉलेज करें ना कि मैं डोनेशन दे रहा हूँ। तो पर दूसरी बात मैं ये भी कहूँगी कि आप जब मदद करते हैं लोगों की, तो आपको उसका इम्पैक्ट भी ध्यान में रखना चाहिए कि आप किसी को माजूर मत करें। क्या हाल है शहजादियों? जिस टेबल से उठे थे उसी टेबल पे अरबपति लोग बैठे हुए हैं। बजाज ये $1 मिलियन वाले बंदे की चाय है सर, ये तो चाय है। लगी हो जी सर, हम तो अहमद का घर मेरा घर है और मेरा घर अहमद का घर। भाई इरफान भाई से आप सब लोगों की मुलाकात हुई होगी मेरी वीडियो के ज़रिए। फ़र्स्ट टाइम इनके हम घर पे गए थे, और इत्तेफाक की बात यह है कि यहाँ से बिल्कुल पास में ही इनका घर है, और अचानक आज फिर इतने सालों के बाद मुलाकात हुई है। तो एक अमीर आदमी के हाथ की चाय पिएँ तो मज़ा आ जाएगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, अमीर गरीब नहीं है। चाय में 3 खुसूसियात होनी चाहिए। हाँ, अच्छा, वो क्या है कि लबरेज होनी चाहिए, लबसोज होनी चाहिए और लबसीज होनी चाहिए। वाह वाह। तो ये तीनों खुसूसियात बनेगी तो चाय बननी है। वाह वाह कप बड़ा हो, होंठों को लगे तो गर्मी फील हो, और जब आप उसका सिप लें तो आपको कोई लज्जत आए। वाह वाह, ये तो रोमांटिक है चाय की। ये तो रोमांटिक भाई। इरफान भाई का दूसरा जो पहलू आ गया सामने। हाँ, बस बहुत अच्छा लगा। इरफान भाई, ये कैसा है वैसे एरिया? अच्छा है, वन ऑफ द बेस्ट एरिया जनाब, क्या कहते हैं, यहाँ की जो स्कूलिंग है टॉप 10 में है इन यूएसए। अच्छा। और पर कैपिटा इनकम इज वेरी हाई इन दिस एरिया, सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एरिया। हार्वर्ड काउंटी फ्रॉम मैरीलैंड, वन ऑफ द बेस्ट काउंटी।
तो बहुत अच्छा एरिया ये। और डिश वॉशिंग से लेके बिजनेस करने तक। ये देखें, ये इरफान भाई उस ज़ात का करम है और इस मुल्क की मेहरबानी है कि जिसने अपॉर्चुनिटीज दी और हमने उसको राइट टाइम पे अवेल किया। तो आज भी बर्तन साफ करते हैं? नहीं, आज अब मेड रख ली हुई है। अब ऐसा काम नहीं है, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह क्या कहते हैं, लाइफ अच्छी गुजर रही है। तो बिस्मिल्लाह करें, इफ्तिताह हो जाएगा सिंधी बिरयानी। लेकिन इस बिरयानी ने हमें बहुत इंतज़ार कराया है भाई। नामवर शायरा बीना गोइंदी साहिबा और हामिद साहब ये भी आए हैं बिरयानी का सुन के दूर दराज इलाके। सर आप जुआ खेलें, सर आप पत्ते खेलें। कैसे हैं? ठीक है जी, मैं ठीक हूँ। आप बहुत कैसे शुक्रिया, हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक। थैंक यू सो मच। आफ्टर 2 years आई थिंक, है ना, मुलाकात हो गई और वो भी बिरयानी पे हो रही है। आप तो सब्र टूट रहा है बिरयानी देख के। अब सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। मेहमान का भी नहीं आप करें बिस्मिल्लाह। हाँ बिस्मिल्लाह। वाह, गर्मा गर्म बिरयानी, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगता है। और आज ये जो घर है ना, ये अगर आपको बताऊं कि ये जो आज हाउस टूर दिया है, ये भी पाकिस्तानी अगर हम पैसों में करें तो 27 करोड़ से ऊपर का घर है जो आज आपको दिखाया है। और भाई का घर उससे भी थोड़ा सा आगे है, वो भी आपको मेरी पुरानी वीडियो में नज़र आएगा, आप ज़रूर देखिएगा। सामने इंडियंस रहते हैं, उनका घर भी दिखाने की ख्वाहिश थी, लेकिन चलो फिर कोशिश करेंगे। और अभी हम इंजॉय कर रहे हैं चाय को और दोस्तों से गपशप करेंगे, फिर मिलेंगे बाद में। आई होप का आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो आप ज़रूर जो है ना चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।